राजेंद्र जी ने जो जितने कि उन्हें कितनी तकलीफ हुई 48 आवर्स का इंप्लीमेंट करवाने के लिए, और अब ये ऐसा एक माहौल तैयार हो रहा है कि 48 आवर्स में पीआईओ कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, फर्स्ट अप्रेंट अथॉरिटी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कमीशन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। मेरे हिसाब से ये काफी कठिन है 48 आवर्स में सिस्टम को इंफॉर्मेशन देना। तो क्यों ना हम इसको दूसरी तरह से ले लें, और खास तौर पे कोविड का मैं फोकस करूंगा इस मामले में राइट नाउ। जो भी इंफॉर्मेशन ऐसे लगता है कि रोज मिलनी चाहिए 24 घंटे के अंदर, उसकी एक लिस्ट बनाई जाए और सेक्शन 18(1)(f) के तहत एक कंप्लेंट डाली जाए कमीशन के पास। कमीशन के पास वो पावर है कि वो कंप्लेंट देख के ऑर्डर दे सके कि ये इंफॉर्मेशन रोज वेबसाइट पे आनी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे देता हूं, जब मैं कमिश्नर था तो दिल्ली के अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस की कोटा थी 10% या 20%, मुझे याद नहीं है कितना। और मेरे सामने मामला आया कि भाई वो एक्चुअली ईडब्ल्यूएस वालों को देते नहीं है, वो ऐसे ही बोलते हैं और कोई दे नहीं रहा। तो हमने पहले ही उन्हें कहा कि भाई आप ईडब्ल्यूएस खाट पे कौन पेशेंट है, ये आप कितने आपने पेशेंट दिए और कितने नहीं दिए, कितने बेड खाली है ईडब्ल्यूएस के, ये डिक्लेयर कीजिए। तो फिर ये हुआ कि वो डिक्लेयर करने लगे मगर एक्चुअली झूठ बोलने लगे। तो हमने ये ऑर्डर दिया कि रोज शाम तक कौन पेशेंट ईडब्ल्यूएस के खाट पे है उसका नाम देना चाहिए वेबसाइट पे, और ये इंप्लीमेंट भी हुआ था। उस टाइम कोविड का टाइम भी नहीं था। आज कोविड के टाइम पे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो ट्रैवल करती है कलेक्टर के लेवल पे या दूसरे लेवल्स पे। उस इंफॉर्मेशन का लिस्ट बना के अगर हम कमीशन को कहें कि 18(1)(f) के तहत ये ऑर्डर दीजिए कि 24 घंटा नहीं, हमें आरटीआई करने की जरूरत ना पड़े। 48 आवर्स का जो प्रोविजन है उसका उद्देश्य यह है कि इमिनेंट डेंजर टू डेथ, टू लाइफ और लिबर्टी हो। इमिनेंट, अगर किसी की मौत होने की संभावना है या किसी की हालत बहुत खराब होने की संभावना है 48 आवर्स में सूचना नहीं मिलने से, उस वजह से ये मिले, तो ऐसी परिस्थिति में आरटीआई करना वगैरह मुमकिन नहीं है। ये इंफॉर्मेशन खुद ब खुद अपने को मिलनी चाहिए, और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है, और नॉर्मली ये देखा है कि कमीशंस मना नहीं करते, उनको भी अच्छा लगता है कि अच्छा हमारा भी अच्छा दिखाई देता है हम ऐसे ऑर्डर निकालें तो। और मेरा ये अनुभव है कि ऐसे ऑर्डर्स को कोर्ट में भी कोई चैलेंज नहीं जाके करता। तो ये टाइम पे 48 आवर्स का दूसरा सब सिस्टम करने की बजाय कि कमीशन सुने, कोशिश ये करें कि भाई 48 आवर्स में हमें जो मिलना चाहिए रोज 24 घंटे के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के पहले वेबसाइट अपडेट होनी चाहिए, और वेबसाइट अपडेट करना किसकी जिम्मेवारी है उसका नाम ऑर्डर किया जाए कमीशन के तौर पे, और नहीं तो उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। मैं समझता हूं आज खास तौर पे कोविड के टाइम पे न कमिश्नर मना करेंगे न सरकार मना करेगी, इसको कानूनी तौर पे ये अधिकार है कमीशन को, और कानूनी तौर पे हमें ये अधिकार है कि हम कंप्लेन करें 18(1)(f) में एनी अदर मैटर के तहत कि हमें ये इंफॉर्मेशन रोज मिलनी चाहिए। अगर ये हमने किया, और मैं भी ऑफर देता हूं, मेरा ईमेल आईडी मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूं, अगर किसी को भी ऐसा लिस्ट समझ में आता है तो मुझे भेजिए, मैं महाराष्ट्र में उसको करवाने की कोशिश करूंगा। मे बी दैट विल मेक इट इजियर। कमीशन से ऐसे ऑर्डर अगर हम निकलवा लें कि जो इमीडिएट जरूरत है इंफॉर्मेशन की या रेगुलर जरूरत है इंफॉर्मेशन की, वो खुद ब खुद मिलना चाहिए सेक्शन 4 के तहत। अदरवाइज ये 48 आवर्स वाला चक्कर मेरे हिसाब से बहुत जिद्दोजहद मांगता है और एक्चुअली पर्पस सर्व नहीं करता है। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी है। और शैलेश सर ने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आप लोगों के पास जो भी हमारे यहाँ पे साथी जुड़े हुए हैं, यदि आपके पास ऐसी कोई जानकारी है, ऐसे बिंदु हैं जो 48 आवर्स के अंतर्गत डिस्क्लोज होने चाहिए, उनको आप उनके ईमेल में आप भेज सकते हैं। और मीटिंग के अगले बिंदु पर हम आमंत्रित करेंगे माननीय आत्मदीप जी को, पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त। और यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी बीच बीच में आपसे चर्चा होती भी रहती थी और आप इस कार्यक्रम से भी जुड़े थे, तो आप 1-2 कार्यक्रम में नहीं आ पाए,
तो हमने कारण पूछा तो आपने बताया कि परिवार के कुछ सदस्य उनके स्वयं भी कोविड में परेशान हो गए थे और कोविड पॉजिटिव हो गए थे। ईश्वर की कृपा से वो उससे बाहर आ गए, स्वस्थ हैं, सब अच्छी बात है। पर अब चूंकि ये कोविड का ही टॉपिक है टोटल कि किस तरह से इंफॉर्मेशन इस कोविड में गोल मोल घूम करके अंदर ही रह गई और इतनी सारी जानकारियों का अभाव, तो वो कुछ अपने भी अनुभव शेयर करेंगे और साथ में बताएंगे कि इससे बाहर निकलने के क्या रास्ते हैं। आत्मदीप सर, अपने आप को अनम्यूट कर लें। धन्यवाद शिवानंद जी। सबसे पहले मैं